हाय। ओके। तो आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ईशा के साथ जो भी मेरी जर्नी रही है कि उसे कैसे सिखाया गया, उसे कैसे उसके साथ मैंने क्या क्या चीज़ें लर्न करी हैं, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था कि ईशा ऑटिस्टिक है क्या। तो जब ईशा का 3 साल में एक असेसमेंट हुआ था तो उसमें उसे एसपीटी बोला गया था। उसके बाद उसे एडीएचडी बोला गया था और फिर उसके असेसमेंट में एसपीटी और एडीएचडी बोला गया था। फिर एक और असेसमेंट में उसको ऑटिस्टिक ट्रेट्स में बोला गया था। तो असेसमेंट हर बार कुछ डिफरेंट निकल के आता था। इट डिपेंड्स कि ईशा ने उस असेसमेंट में कैसा किया था। तो इतना सब करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि टर्म्स मैटर नहीं करते हैं। व्हाट मैटर्स कि हम काम किस पे कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऑटिस्टिक, एडीएचडी, एसपीडी, दीज आर जस्ट टर्म्स। वो डिफरेंट हैं और हमारी अप्रोच डिफरेंट करनी पड़ेगी। दैट्स इट। हमें काम तभी करना है जब वो एसपीडी हैं, ऑटिस्टिक हैं तो भी काम करना है, एडीएचडी तो भी काम करना है और अगर तीनों हैं तो भी काम करना है। तो ईशा मिक्स बैग है। ईशा में सारे फ्लेवर्स हैं। उसमें एसपीडी भर के है, उसमें एडीएचडी भी है, उसमें ऑटिस्टिक ट्रेट्स भी हैं। अब आती हूँ कि काम कैसे किया। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगी कि जिसमें हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं वो है स्पीच कैसे हुई। तो 3 साढ़े 3 साल में ईशा में ब्लोइंग नहीं थी, सकिंग नहीं थी और इमिटेशन नहीं था। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्पीच के लिए। तो जब मैं उसे स्पीच सेंटर में लेके जाती थी तो वो कंप्लीट 45 मिनट्स ऐसे ही बैठ के आ जाती थी। वो कुछ नहीं करती थी क्योंकि उसका जो बेसिक चीज़ थी वही नहीं थी। उसको सकिंग नहीं आती थी, उसको ब्लो नहीं करना आता था, उसको इमिटेट नहीं करना आता था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ईशा के साथ पहले इन चीज़ों पे काम करूँगी। लाइक ब्लोइंग से कहूँगी, उसे कैंडल्स जला करके मैं उसे बोलूँगी कि तुम फू करो। और सकिंग में एक वाटर बॉटल मैं उसे देती थी, एक वाटर बॉटल मैं खुद लेती थी और मैं उसके सामने सकिंग करती थी। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स रखती थी ताकि उसे पता चले कि सकिंग में कैसे कर रही हूँ और सकिंग में कैसे वाटर कम होता जा रहा है। तो सकिंग उसने लगभग 2 to 3 डेज़ में सीख ली थी। बट ब्लोइंग उसे बहुत लेट आई। ब्लोइंग करवाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, वो नहीं कर पाती थी ब्लोइंग। मैंने कैंडल्स कई बार कराने का ट्राई किया और बिलीव मी मुझे 1 से 2 से 3 महीने लग गए कराते कराते। एक बार को मुझे लगा कि इसे ब्लोइंग नहीं आएगी क्या। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को कई बार लगता है कि ये पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो मुझे भी लगा था कि ब्लोइंग आएगी या नहीं आएगी। तो धीरे धीरे करके उसको आया। तो पहले बहुत धीरे धीरे फूकती थी। तो हम लोग ट्राई करते थे कि ईशा थोड़ा तेज़ फूको। कैंडल्स जला करके जब तुम्हें बुझानी होगी तो तुम्हें थोड़ा पावर के साथ फूकना पड़ेगा। मैं पेपर्स फाड़ करके उसको देती थी और मैं बोलती देखो मम्मा कैसे करी, ऐसे करो, आप भी करो ऐसे। तो मैं उसे बहुत ट्राई करती थी देने का। बट कहीं ना कहीं जो चीज़ जब ट्रिगर होनी होती है ना तभी होती है। तो बस पेशेंस की होती है कि जितना आप पेशेंस के साथ करोगे आपको रिज़ल्ट उतनी ही जल्दी मिलेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग बहुत होपलेस हो जाते हैं और चीज़ें करना छोड़ देते हैं। मैंने भी ऐसा किया है। तो ऐसा होता है हमारे फील्ड में कि जब हम कई बार करते हैं तो एक टाइम के बाद हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ डोंट गिव अप नहीं करना है। अब आते हैं इमिटेशन पे। इमिटेशन में सबसे पहले आप ये देखो कि बच्चे का जो सबसे फेवरेट चीज़ है लाइक क्लैपिंग, लाइक जंपिंग बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होता है। लाइक जंपिंग करना, क्लैपिंग करना, गोल गोल घूमना, ये सारे बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो मैंने ईशा के साथ ये चीज़ ट्राई करी थी कि इमिटेट करना। तो मैं उसके साथ इमिटेट करती थी कि ईशा हम क्लैप करेंगे, क्लैप क्लैप क्लैप, जंप जंप जंप, राउंड राउंड राउंड। तो ईशा को इन तीनों चीज़ों में बहुत मज़ा आता था। तो ईशा मेरे साथ ट्राई करती थी ये चीज़ करने का। तो धीरे धीरे मैंने उसे रिस्ट्रिक्ट करना शुरू किया कि कम से कम मैं उसे कुछ कंस्ट्रक्टिव वे में उसे कुछ सिखाऊं। तो मैं बोलती थी ईशा हम ओनली 3 टाइम्स क्लैप करेंगे। सो 1 2 3 स्टॉप, जंप जंप जंप, स्टॉप, राउंड राउंड राउंड, स्टॉप। तो कम से कम उसे ये समझ में आएगा कि यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, यहाँ पे मुझे स्टॉप करना है। तो कम से कम उसे इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग अच्छे से आ जाएगी। तो जब बच्चा इमिटेट करने लग जाता है तो बच्चा फिर धीरे धीरे स्पीच में भी इमिटेट करने लग जाता है। अगर बच्चा बहुत अच्छे ढंग से आपके एक्शंस इमिटेट कर रहा है तो धीरे धीरे आपका बच्चा आपकी जो
भाषा है, जो आपकी लैंग्वेज है, उसे भी इमिटेट करेगा। तो हम शुरू करेंगे। अगर ये तीनों चीज़ें बच्चा इजीली करने लग गया है, आराम से कर लेता है, विदाउट एनी स्ट्रेस कर लेता है, तो हम आएंगे स्पीच पे। अब स्पीच में मैंने ईशा पे कैसे काम किया कि पहले मैं उसको एप्पल दिखाती थी और मैं बोलती थी, ईशा दिस इज़ ए। जस्ट फर्स्ट वर्ड कि आप सिर्फ प्रॉम्प्ट करो कि अ ब। तो बच्चा पहले सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट सीखना, अल्फ़ाबेट बोलना में जब वो कंफर्टेबल हो जाता है, देन आप फुल वर्ड बोलते हो, एप्पल, बॉल। और आप जब भी बोल रहे हो तो बच्चे को कम से कम 30 सेकेंड्स दीजिए ताकि बच्चा आपको रिस्पॉन्ड करे, मिनिमम 30 सेकेंड्स। मुझे ईशा को मैंने कई बार 1-1, 1.5 मिनट दिया है कि सपोज़ अगर मैंने बोला है कि व्हाट इज़ दिस, र, ईशा र, एंड देन आई विल वेट। और ये करते करते मुझे ईशा को कम से कम 3 मंथ्स लगे उसके अल्फ़ाबेट्स इमिटेट होने में। मैं सारी चीज़ें घर पे करती थी। स्पीच थेरेपिस्ट से मैं पूछ लेती थी कि क्या होगा, कैसे करना है, तो वो मुझे जैसे गाइड करती थी। वीकली में उसका 1 सेशन मैं लेती थी ताकि मुझे वीकली प्लानर मिलता रहे कि मुझे कैसे उस पर काम करना है। अगर बच्चे ने अल्फ़ाबेट बोलना शुरू कर दिया है लाइक ए, देन आप उसे वर्ड में कन्वर्ट करेंगे एप्पल। जब बच्चे ने एप्पल बोलना शुरू कर दिया, आप उसे 2 वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, एप्पल दे दो। अगर बच्चे ने 2 वर्ड बोलना शुरू कर दिया है तो आप उसे 3 वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे, मुझे एप्पल दे दो। 4 वर्ड में आप कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस में, ममा मुझे एप्पल दे दो। उसके बाद आप धीरे धीरे सेंटेंसेस आगे आप बढ़ाते जाएंगे। तो ये स्पीच की स्टार्टिंग आपकी इसी तरीके से होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ और मैंने कोई भी इस चीज़ में कोई भी डिग्री या कोई भी ऐसा कोई भी मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ है। ये जस्ट एज अ स्पेशल पेरेंट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ईशा के साथ मैं आपको बताती हूँ कि मुझे टाइम लगा, टाइम लगता है। तो अगर आप ये सोच के बैठ जाए ना कि आज मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं दिखेगा, मुझे सिर्फ काम करना है, तो आप काम करते जाएंगी। मुझे ईशा के साथ बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल हुए, लेकिन ईशा ने मुझे प्रूव किया कि मैं गलत थी, कि ये तुम्हें नहीं आएगा। ईशा ने मुझे प्रूव किया कि मम्मा तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी नहीं थी, मुझे तो आ सकता था पर तुम नहीं सिखा पाई। बस आपको वो स्ट्रैटेजी ढूंढनी है कि आप कैसे उस बच्चे को सिखा सकते हो। तो ईशा को मैंने बिग और स्मॉल नंबर में मुझे 1 से 1.5 साल लगा ये जानने में कि मैं उसे कैसे सिखाऊं। तो बस आपको वो करेक्ट वे ढूंढना है कि बच्चे को आप कैसे सिखाओ। हर बच्चे का डिफरेंट तरीका होता है, हर बच्चे को डिफरेंट तरीके से समझ में आता है। तो अगर कोई एक अप्रोच काम नहीं कर रही है तो प्लीज़ ट्राई सेकेंड अप्रोच। और एक अप्रोच काम नहीं करती, दूसरी अप्रोच काम नहीं करती, तीसरी अप्रोच काम नहीं करती, पर कोई अप्रोच आपकी ज़रूर काम करेगी। और ये मुझे ईशा ने सिखाया है। मैं आपको बताती हूँ कि पहले जब मैं एज अ प्रोफेशनल मैं टीचर हूँ, तो मैं उसे सिखाती थी, बट ईशा की मेरी लाइफ में आने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली में टीचिंग स्किल्स ना मुझे अब आई हैं। ईशा ने मुझे रियली बताया कि टीचर को कैसा आना चाहिए। तो मैं आपसे आज यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी, अगर आप स्पीच पे काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि नहीं आएगा। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा। हमेशा बच्चे के साथ पेशेंस के साथ डील कीजिए, बच्चा आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगा। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको बताती हूँ, ईशा की मोटर स्किल्स बहुत वीक थी। जैसे जैसे उसकी मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स स्मूथ होती गई ना, उसकी स्पीच स्मूथ होती गई उसके साथ। आज भी वो अपनी एज के अकॉर्डिंग नहीं बोलती है, लेकिन वो इतना बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसने कुछ अचीव किया। तो जब तक हमारे बच्चे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और अच्छे ढंग से सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एकेडमिक्स इतना इम्पॉर्टेंट नहीं जितना कॉन्सेप्ट वाइज अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ फोकस उसमें कीजिए, कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज। एकेडमिक्स तो हो ही जाएगा,
हो जाएगा। बच्चे की अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी और बच्चे के अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे तो उसे अपने आप सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, आप उसमें स्ट्रगल नहीं करेंगे। मैंने बहुत टाइम ईशा के एकेडमिक्स में स्ट्रगल किया और उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ईशा को अगर मुझे इंडिपेंडेंट बनाना है तो मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्मूथ करनी है, बहुत अच्छी करनी है। तो धीरे धीरे करके ईशा के जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते गए, उसकी लैंग्वेज और उसका एकेडमिक्स खुद ब खुद इम्प्रूव होता गया। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये बहुत ब्रिलियंट है, बट शी इज़ ए एवरेज चाइल्ड। तो आज के लिए सिर्फ इतना, आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।